मत कीरति गति भूति भलाई। और अगली उसी पंक्ति के अगले भाग में है, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आन उपाऊ। तो स्वामी जी का ये दावा है, ये जो पांचों वस्तुएं हैं, जब भी जिसे जिस विधि से कभी प्राप्त हुई होगी, तो वह केवल सत्संग के प्रभाव से ही संभव है, अन्य कोई उसका उपाय नहीं। बड़े महत्व का सूत्र है, और सूत्र की व्याख्या करते हुए कुछ ऐसा लगता है कि क्या ये दावा सही है क्या। इसमें ये बात कही गई कि इन पांचों वस्तुओं को जब भी कभी किसी ने जहां भी पाया होगा, वह सत्संग के प्रभाव से ही मिला होगा, इसका कोई अन्य उपाय नहीं। और यह दिखाई देता है कि संसार में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी रुचि सत्संग में नहीं है, संतों के सन्निकट जाने के लिए वे प्रस्तुत नहीं है, और उन्हें बहुत बुद्धिमान कहते हैं लोग। कहा जाता है इनकी बुद्धि बड़ी पैनी है। और ऐसे भी लोग हैं कि वो सत्संग के प्रेमी नहीं है, पर उनका बड़ा नाम है, बड़ी कीर्ति है। और गति की बात जहां तक है, वह तो एक परोक्ष बात है कि मरने के पश्चात किसकी कैसी गति हुई, इस विषय में तो एक श्रद्धा विश्वास से ही व्यक्ति कल्पना कर सकता है। और उसके साथ साथ जब वो कहते हैं कि भूति माने ऐश्वर्य धन, तो भी आश्चर्य होता है। अनगिनत धनवान ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास बहुत अथाह संपत्ति है। और इसी प्रकार से कई ऐसे लोग हैं कि जिनके जीवन को देख के लगता है कि इनमें सब भला ही भला है। पर गोस्वामी जी का यह कथन कि जब भी कभी भी किसी को यह पांचों वस्तुएं मिली होंगी, तो केवल सत्संग के प्रभाव से, क्या तात्पर्य। इसमें कुछ सूत्र पहले प्रारंभ में हम विचार के लिए आपके सामने रखे हैं, और बाद में उस पर थोड़ा विस्तार से सोचें। बड़ी अनोखी पंक्ति है, और सचमुच पूछिए तो पाने शब्द की जैसी व्याख्या और जिस विस्तार से इस पंक्ति में की गई है, वैसी अन्यत्र बहुत कम आपको पढ़ने को मिलेगी। शब्द है मिला, तो प्रश्न है कि क्या मिला। पाया अगर किसी ने, तो क्या पाया। और पाए के साथ दूसरा शब्द है जब, उसे कम मिला। और फिर तीसरा प्रश्न है किसने किस यत्न से पाया, कहां पाया। मानो जो 5 प्रश्न जुड़े हुए हैं, अगर इस शब्दों के पीछे जो निहित संकेत है उसको व्यक्ति समझ ले, तो उसके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का उत्तर, प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। तो ये पाने के संबंध में पहले जो स्वामी जी कहते हैं कि बिना सत्संग के ये वस्तुएं प्राप्त नहीं होती, तो पहले हमें ये समझना होगा कि पाने का अर्थ उनकी दृष्टि में क्या है, किसे पाना कहते हैं। क्या किसी व्यक्ति के पास अगर कोई वस्तु दिखाई दे, तो ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने इस वस्तु को पा लिया है। और इसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी के द्वारा की गई। श्री हनुमान जी रावण की सभा में बंदी के रूप में ले जाए जाते हैं। वे साक्षात भगवान शिव के अवतार हैं, और उन अर्थ में रावण के गुरु भी है।
रावण स्वयं को शंकर जी का शिष्य ही घोषित करता है, पर इस समय वो जिस वेश में है उस वेश में तो उनके होने की कल्पना बहुतों को नहीं थी, रावण का तो प्रश्न ही नहीं। और उस समय श्री हनुमान जी रावण को जो समझाने का प्रयास करते हैं, मानो गुरु का जो एक कर्तव्य है, गुरु की जो भूमिका है, वही उनके वाक्यों में आपको दिखाई देगी। गुरु वह है जो शिष्य को सही दिशा में ले चल जाने की प्रेरणा देता है, प्रकाश देता है, उसके लक्ष्य का निर्धारण और लक्ष्य तक पहुंचाने के उपाय को बताने वाला ही गुरु है। और उस समय हनुमान जी ने कई पद्धतियों से रावण को समझाने की चेष्टा की। उसमें डराने की भी बात है और विवेक को जगाने की भी चेष्टा है, और उसके साथ साथ उसमें प्रलोभन भी है। मन जिस रूप में तुम समझना चाहो उस रूप में मेरी बात को तुम सुनो। तो जो बातें उन्होंने कही उसमें यह भी कह दिया कि तुम निश्चित समझ लो कि अगर तुम श्री राम का विरोध करोगे तो ब्रह्मा विष्णु शिव भी तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ नहीं होंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने रावण को एक सुझाव भी दिया, जैसे एक वैद्य रोगी के सामने पहुंच करके उसके रोग का निदान करता है, उससे रोग कौन सा है, उस रोग की क्या दवा है, उस रोग का क्या पथ्य है और रोग दूर होने का क्या लक्षण है। श्री हनुमान जी ने एक वैद्य के रूप में, क्योंकि गुरु की भूमिका वैद्य की भूमिका भी है। आप मानस उत्तरकांड में पढ़ते हैं, सदगुरु वैद वचन विश्वासा। शरीर के रोगों को दूर करने के लिए जैसे वैद्य की उपयोगिता है, उसी प्रकार से मन के दोषों को मिटाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। और वह गुरु कौन होना चाहिए? तो कालभूषण जी कहते हैं सदगुरु। सदगुरु ही वैद्य है। पहला वाक्य बड़े महत्व का है। और उसका अभिप्राय कि रावण की गुरु कौन है? तो साक्षात श्री हनुमान जी है, तो भगवान साक्षात भगवान शिव है। तो ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि रावण को सदगुरु प्राप्त नहीं था, पर सदगुरु के साथ अगले वाक्य का बड़ा महत्व है। और अगला वाक्य है कि सदगुरु वैद वचन विश्वासा। वैद्य बहुत ही योग्य हो, बहुत अच्छा हो, पर रोगी को अगर उसकी बात पर भरोसा ही न हो, उस पर विश्वास ही न हो, तो बहुत उच्च कोटि का वैद्य, अच्छे से अच्छा डॉक्टर भी रोगी को स्वस्थ नहीं बना सकता। और स्पष्ट है कि रावण को संसार में सर्वश्रेष्ठ सदगुरु प्राप्त था, पर उसका उन पर कोई विश्वास नहीं था। अब उसका विश्वास जो है तो उसका विश्वास गुरु पर न हो करके अपनी बुद्धि पर है। एक क्षण उसके जीवन में आया था कि जब यह समाचार मिला शूर्पणखा के द्वारा कि 14,000 राक्षसों का वध जो है राजकुमार ने किया, एकांत क्षणों में रावण के मन में ये प्रश्न आया कि खर दूषण मौसम बलवंता तिन्हीं को मारे बिनु भगवंता। 14,000 हमारे जो भाई हैं, खर दूषण त्रिसरा है, वो तो मेरे समान बलवान, और भगवान को छोड़ करके इन्हें कौन मार सकता है? ये जिज्ञासा आई उसके हृदय में, और इसका उपाय क्या है? हमारे आपके मन में अगर कोई संशय हो, प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, तो गुरु के समक्ष उसे बताना चाहिए। और यूं कहें कि जैसे आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, तो आपको आप छिपाते तो नहीं है कि आपके सामने क्या रोग है, उसके क्या लक्षण है,
उससे आपको कैसा कष्ट हो रहा है? तो इसका अभिप्राय यह है कि रावण के लिए अगर उसके मस्तिष्क में, हृदय में प्रश्न आया था, तो उसके सदगुरु तो साक्षात भगवान शिव थे, और वो उनके चरणों में जाकर के प्रणाम करता और ये कहता कि मेरे मन में ये संशय उत्पन्न हुआ है, मैं जानना चाहता हूं कि राजकुमार कौन है। तो रावण की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। पर समस्या तब बड़ी कठिन होती है कि जब रोगी अपने को वैद्य और डॉक्टर से भी श्रेष्ठ मान ले। कई रोगी ऐसे होते हैं, व्यवहार में भी अनेक ऐसे होते हैं कि जो ये मान के चलते हैं कि डॉक्टर या वैद्य उतना नहीं जानता जितना वे जानते। तो रोगी अपने को रोगी माने, ये तो सबसे अधिक आवश्यक है। तो संस्मरण मैं भूल नहीं पाता हूँ, अस्वस्थ था मैं, अभी बॉम्बे हॉस्पिटल में था, राजकुमार जी सूर्यवाला साथ में थे। तो जो उस समय डॉक्टर बग्गा जी आए मुझे देखने के लिए, और उन्होंने कहा कि मेरा तो बड़ा भाग्य है, आप तो साक्षात भगवान के रूप है, आपकी सेवा करना यह तो मेरे लिए बहुत एक सौभाग्य की बात है। तो इन्होंने हंस करके बात कही कि हाँ ठीक है, भगवान तो है, पर आप रोगी समझ के दवा दीजिएगा, भगवान समझ के नहीं। दवा तो सही है, उसका अभिप्राय ये है कि अगर डॉक्टर या वैद्य ही भगवान मान ले तो फिर तो उसके लिए चिकित्सा की समस्या भी नहीं। और कहीं रोगी ही अपने को भगवान मान ले तब क्या होगा? तो रोगी का ये तो डॉक्टर ने कहा, लेकिन रोगी अगर कहने लगे तो रावण की स्थिति तो यही है।